नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 34 है और TGT PGT आर्ट के लिए निरूपित क्लास है। आर्ट में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट पेपर भी देना होगा, प्रैक्टिस पेपर भी देना होगा, मॉडल पेपर भी देना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना होगा, सब कुछ करना होगा बेटा। जहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को देखना होगा और जो है जिससे आपकी स्पीड और फास्ट हो पाए, क्योंकि 125 क्वेश्चंस करने होते हैं और मेन टाइम होता है 120 मिनट का। इसी में आपको OMR भी भरना है 125 क्वेश्चनों का, तो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको रीडिंग करनी होगी। और रीडिंग अगर अच्छे से करेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका अच्छा होगा, तभी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। मैं मानता हूँ 148 फतेह करने के लिए आप सब तैयार हैं। और नई शिक्षक भर्ती, अभी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी सर, फिर आ जाएगी। बेटा एक जो आई है इसमें आप पहले अपना जगह सुनिश्चित कर लीजिए, मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। टेस्ट पेपर 34 में भी 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं स्वमूल्यांकन वाली विधि से ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चंस कहा गया है, धरातल की बुनावट को कहते हैं। धरातल की बुनावट को क्या कहा जाता है बेटा? रंग, पोत, संतुलन, सामंजस्य। बेटा धरातल की बुनावट जो कहलाता है उसे हम लोग मूल रूप से पोत के नाम से जानते हैं। पोत से स्पर्श ज्ञान भी होता है, पोत से स्पर्श ज्ञान भी होता है और धरातल की बुनावट को पोत कहा जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6, 5, 6, 7, 3। बड़ा चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो आप जानते हैं, हमने पढ़ा है रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। वर्ण को ही रंग कहा जाता है, याद रखना है। तो टोटल 6 तत्व माने जाते हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। पोत और अंतराल, तो इतने इसके जो है पार्ट होते हैं, टोटल 6 चित्रकला के 6 तत्व माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात किया गया है। पूछा गया त्रियामी आकार में होता है क्या बेटा? मोटाई, चौड़ाई, लंबाई या फिर यह सभी? तो बेटा त्रियामी साइज में क्या होता है? तो मोटाई में भी तीनों रहते हैं, लंबाई में भी तीनों हैं, चौड़ाई में भी, यानी ये तीनों नहीं, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रमाण, आकार, अनुपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु अथवा आकृति की अगर माप की बात की जाए तो माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाएगी? प्रमाण कहलाएगी बेटा, प्रमाण। वस्तु की जो है स्वतंत्र रूप से अगर दर्शाई जाए तो उसे हम लोग प्रमाण कहेंगे। उसका माप अगर नापा जाए तो वो प्रमाण ही कहलाएगा। राइट आंसर ए बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है? वुडकट तकनीकी कौन से कला के अंतर्गत आती है? ऑप्शन हैं चित्रकला, पुष्प संयोजन, छापा चित्रकारी या फिर पॉटरी। तो बेटा वुडकट तकनीकी में कौन सी कलाकारी आती है? छापा चित्रकारी आती है, यानी छापा कला आता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा 148 अगर आपको फतेह करना है बेटा तो उसके लिए ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी होगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। और जो आपके रियल में सही जाते हैं क्वेश्चंस वही आपको बताना होगा, इतना बाई इतना सर सही गया। जहां आपका गलत हो रहा है वो टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है बेटा? तो मूल रूप से जो बाटिक कला है वो कहाँ की है? जापान की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया की या फिर मलेशिया की? तो बाटिक कला बेटा इंडोनेशिया की मानी जाती है। इंडोनेशिया राइट आंसर बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा इस टाइम नोट्स की बुकिंग चल रही है, बहुत सारे लोग नोट्स बुक कराए हैं। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, रंजीता शुक्ला के नाम से नोट्स बुक हुआ है। 648/A है, रेलवे लोको कॉलोनी, 10th मार्ग, नियरेस्ट हाई कोर्ट, पानी टंकी। ना इसमें जो है इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, ना इनका मोबाइल नंबर है। बेटा अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा रंजीता जी। और जो है
कुरियर वाला आपको मोबाइल नंबर से ही संपर्क कर पाएगा। विदाउट डिस्ट्रिक्ट वो जाएगा ही नहीं कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कुछ लिखा ही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट और अपना जो है प्रदेश ज़रूर बताइएगा किस प्रदेश से आप हैं, क्योंकि बुकिंग हर जगह हो रही है। मुंबई, पुणे, सबसे ज़्यादा तो देख रहा हूँ इस टाइम पुणे और मुंबई और राजस्थान वाले चले हैं। हर जगह तो जा रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, बिहार। अभी असम वाले केवल बाबू नहीं आए हैं, बाकी सभी की बुकिंग लगभग हो चुकी है। जिन लोगों की बुकिंग हो गई बेटा, मैक्सिमम 4 से 5 दिन कुरियर वाला बोला है, पहुंचा देगा सभी के पास। सभी अपना मोबाइल नंबर चालू रखिएगा, फ़ोन जाएगा। आज हो सकता है आपके पास फ़ोन जाए जो लोग पेमेंट नहीं भेजे हैं, ठीक है, तो उनके पास आज हो सकता है, उसके लिए कुरियर चार्ज वाला फ़ोन जाएगा, यहीं से जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया ये सब किसके हिस्से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, ये किसके हिस्से हैं बेटा? कला के तत्व हैं, षडांग हैं, चित्रकला सिद्धांत हैं या फिर रस हैं? तो रेखा, रूप, रंग, बोध, ये सब मूल रूप से जो हिस्से माने जाते हैं ये कला के तत्व माने जाते हैं। कला के तत्व, ये चित्रकला कह दो या फिर कला कह दो, कला के तत्व कहलाते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो संयोजन के सिद्धांत में क्या नहीं होता है बेटा? एकता, सामंजस्य, संतुलन या फिर अंतराल। तो संयोजन के सिद्धांत में मूल रूप से क्या नहीं पाया जाता है? अंतराल नहीं पाया जाता बेटा, अंतराल। राइट आंसर डी के साथ हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा गया है रौद्र रस का रंग क्या होता है? रौद्र रस का रंग क्या होता है? नीला, पीला, लाल, काला। तो रौद्र रस का जो रंग माना जाता है बेटा वो लाल माना जाता है, लाल। रौद्र रस का रंग लाल है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भट्ट नायक ने, भरत मुनि ने, भट्ट लोलक ने या फिर शंकु ने? तो नाट्य शास्त्र को लिखने का जो काम रहा है बेटा वो भरत मुनि का रहा है। आप जानते होंगे नाट्य शास्त्र में 49 भाव का उल्लेख भी किया गया है भरत मुनि के द्वारा। कितने भाव? 49 भावों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? बाबा भरत मुनि के द्वारा किया गया है। याद रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11 में कहा गया है ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकलाएं, स्थापत्य कलाएं, संगीत कलाएं या फिर इनमें से कभी? तो बेटा ललित कलाओं के लिए कौन सी कला जानी जाती है? तो स्थापत्य कला भी है उसी के लिए, चित्रकला भी है उसी के लिए और संगीत कला भी उसी के लिए है। तो कुल मिलाकर के इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया लास्ट सपर, बहुत कंफ्यूज करता है लास्ट सपर, ये भारतीय पूछ लिया गया। लास्ट सपर चित्र किसने चित्रित किया है? AP गज्जर ने, A रामचंद्रन ने, MF हुसैन ने या फिर SH रजा ने? बेटा लास्ट सपर को चित्रित करने का जो काम रहा है वो मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, जिन्होंने भारत माता का चित्रण भी किया है। आप जानते होंगे बहुत विवादित कलाकार रहे हैं MF हुसैन। राइट आंसर सी बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, क्षितिन्द्रनाथ या फिर राजा रवि वर्मा? तो बंगाल स्कूल के जो चितेरे हैं बेटा उनका नाम है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। इन सभी में से क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का संबंध बंगाल स्कूल से है, बंगाल शैली से है। बंगाल शैली यानी अवनी बाबू के शिष्यत्व, यानी अवनीन्द्रनाथ टैगोर के ज़्यादातर शिष्य वही बंगाल शैली होती है। वास चित्रण के जन्मदाता भी अवनीन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सेंट वसील का गिरजा कहाँ स्थित है? सेंट वसील का गिरजा कहाँ स्थित है बेटा? रोम में, मास्को में, वियना में या फिर नेपाल में? तो सेंट वसील का जो गिरजा पाया जाता है बेटा वो वास्को शहर में नहीं, मास्को शहर में पाया जाता है। मास्को शहर राइट आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर। सेंट वसील का गिरजा मास्को में पाया जाता है, सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक था, प्राकृतिक था, ऐतिहासिक था, राजनीतिक था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो विषय माना जाता है बेटा वो पौराणिक माना जाता है। राइट आंसर ए हो रहा है, पौराणिक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है प्रश्न संख्या 16, औरंगजेब का बुढ़ापा। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है, किसकी रचना है बेटा? असित कुमार हल्दर की, जामनी राय की, अवनींद्रनाथ ठाकुर की या फिर नंदलाल बसु की? तो औरंगजेब का बुढ़ापा किसने चित्रित किया होगा? तो औरंगजेब का बुढ़ापा बेटा जो है वो मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर यानी अवनी बाबू ने चित्रित किया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। बंगाल शैली के जन्मदाता, वास्य तरण के जन्मदाता, ये सब काम अवनींद्रनाथ ठाकुर का ही है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ही औरंगजेब के बुढ़ापे को भी चित्रित किया है। तो डी राइट आंसर हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसकी है? टैगोर का व्यक्ति चित्रण किसका रचना है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, राम कुमार का, रामकिंकर वैश का या फिर मकबूल फिदा हुसैन का? तो टैगोर का व्यक्ति चित्रण किसकी रचना मानी जाती है बेटा? रामकिंकर वैश की अच्छी रचना मानी जाती है। सी राइट आंसर बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? शहीद स्मृति को किसने बनाया? प्रदोष दास गुप्ता ने, रामकिंकर वैश ने, डीपी राय चौधरी ने या फिर धनराज भगत ने? तो शहीद स्मृति को बनाने का काम मूल रूप से किसका रहा है बेटा? देवी प्रसाद राय चौधरी का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। डीपी राय चौधरी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा गया लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे? लालचंद्र किस शैली के चित्रे हैं? मुगल शैली के, कंपनी शैली के, कांगड़ा शैली के या फिर बसोहली शैली के? तो बेटा लालचंद्र का जो संबंध है वो मूल रूप से पटना शैली से या फिर कंपनी शैली से है। राइट आंसर बी के साथ बन रहे हैं। इसे पटना शैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पटना शहर में ही इस्टेब्लिश होती है, सबसे पहले यहीं फली फूली और आगे बढ़ी है, इसलिए इसे पटना शैली भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है बेटा। कौन सा विषय है जो कांगड़ा में नहीं पाया जाता है? महाभारत का, पंचतंत्र का, रामायण का या फिर रसिक प्रिया का? तो बेटा कांगड़ा चित्रकला का जो विषय नहीं माना जाता है वो विश्वजीत शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र है वो कांगड़ा शैली के नहीं है, यानी राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 34 में आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं ईमानदारी के साथ बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, इस वीडियो से भी आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा। तो आप अपनी तैयारी बेटर करते रहिए, हम भी आपका जो है बेटर परफॉर्मेंस के लिए ही सब कुछ लेते आते रहेंगे। आज हो सकता है एक प्रैक्टिस पेपर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद। बेटा वो अंकिता शुक्ला नहीं, रंजीता शुक्ला थी ना, रंजीता शुक्ला जी अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। नंबर बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेज पड़े हुए हैं, रिप्लाई नहीं हो पाएगा। आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, तुरंत डाल दिया जाएगा। आपका कुरियर पैक रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए कहना पड़ रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।